शुभ प्रभात। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 4 ऊष्मा। ऊष्मा जो होती है यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में यदि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो ये हम लोग ऊष्मा के रूप में देखते हैं। वो एनर्जी जो होती है वो ऊष्मा के रूप में होती है। ताप क्या होता है? यह किसी भी वस्तु की जो उष्णता की कोटि होती है कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म या ठंडी होती है ये उसके ताप के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तापमापी जो है वह वैसी युक्ति होती है जिसके द्वारा ताप मापा जाता है। अगला है डॉक्टरी थर्मामीटर। ये जो होता है डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और इसका जो परिसर यानी रेंज होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, जिसमें जो मनुष्य का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला तापमापी क्या होता है? ये प्रयोगशाला में प्रयुक्त किए जाते हैं और इसका जो परिसर यानी रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, ये ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में जो स्थान परिवर्तन होता है ऊष्मा स्थानांतरण के रूप में व्यक्त होता है। चालक यानी कंडक्टर। कंडक्टर जो होता है ये किसी भी पदार्थ, जो भी पदार्थ होते हैं उसमें ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, जैसे लोहा, तांबा, ये एल्युमिनियम, ये सभी। कुचालक यानी बैड कंडक्टर्स, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी चीज़ें। परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस के रूप में व्यक्त होता है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ये 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन जो होता है ये ठोस में होता है, संवहन द्रवों और गैसों में होता है और विकिरण जो होता है इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि चालन क्या होता है। तो इसमें ऊष्मा का जो होता है कण बिना स्थान परिवर्तन किए हुए ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, वो चालन के अंतर्गत होते हैं। वहीं संवहन के रूप में जो अगर हम देखें तो इसमें ऊष्मा के जो स्थानांतरण होता है कण का स्थान परिवर्तन होता है, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान में परिवर्तित करके अपनी ऊर्जा जो है ठंडी वाली को देकर। तो इस तरह से जो होता है संवहन के द्वारा जो है चीज़ें गर्म होती हैं, जो द्रवों और गैसों के रूप में हम लोग देखते हैं। विकिरण में क्या होता है कि इसमें कोई जैसा कि माध्यम आवश्यक नहीं है बताया गया है, और इसमें जो अवशोषण होता है वही अवशोषित ऊर्जा से जो है कोई भी चीज़ का जो होता है ताप बढ़ा या घटता है विकिरण के माध्यम से। अगला है हमारा शब्द समुद्र समीर और थल समीर। दिन के समय में जब सूर्य हमारे आसमान में चमक रहा होता है तो पानी और जो स्थल होता है इन दोनों को गर्म कर रहा होता है। तो इसी समय क्या होता है कि स्थल तो जल्दी गर्म हो जाता है लेकिन पानी को गर्म होने में समय लगता है। तो यहाँ पर जो है तापमान स्थल का अधिक हो जाता है और दाब कम हो जाता है। और वहीं पे समुद्र में क्या होता है, वहाँ पर तापमान कम होता है लेकिन जो दाब होता है वो अधिक होता है। तो जहाँ से जो दाब अधिक होता है वहाँ से हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जो है चालित होती हैं, उसी से समुद्र से हवाएं जो है समीर के रूप में यानी ब्रिज के रूप में स्थल को आती हैं। तो ये समुद्र समीर होता है। रात में जो क्या होता है ठीक ऐसी स्थिति विपरीत हो जाती है। इसमें रात में जो हवाएं होती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, क्योंकि रात में जो पानी होता है वो अधिक अपेक्षाकृत जो होता है ठंडा नहीं हो पाता है। तो और वहाँ पर जो है प्रेशर जो होता है वो कम होता है। और वहीं अगर धरातल पर देखें तो जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है। तो जो अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर जो है वायु जो चलती है, इस तरह से हम लोग थल समीर के रूप में देख सकते हैं। तापमापी का यहाँ पर अगर हम संबंध देखें तो ये C जो होता है सेल्सियस को डिनोट करता है, F फॉरेनहाइट को, R जो होता है रोमर को, K जो है केल्विन को। तो इसमें जो नीचे वाला होता है ये हाईएस्ट और जो लोएस्ट टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो डिनोमिनेटर के रूप में होता है। और यहाँ पे C-0/100 जो है ये होता है। फॉरेनहाइट में देखें तो F-32/180, R इज इक्वल टू जो होता है R-0/80, K-273/100। इस तरह से जो है इन सभी में संबंध होता है। अब यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों को यहाँ पे और दिया गया है, जैसे कि ठंडी और सर्दी के समय में जो होता है जो सतह अगर अधिक काले रंग के या गहरे रंग के होते हैं तो वो ऊष्मा के और ताप के जो होते हैं अच्छे सुचालक के रूप में होते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि सर्दियों के समय में जो है और गर्मियों के समय में हमारे कपड़े पहनने का जो कलर होता है वो जो है किस प्रकार भिन्न होता है। तो इसमें और तो अतिरिक्त और भी कुछ नहीं है। तो इतने पे ही आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।